Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टारो कार्ड रीडर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से हम किस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ लाइफ पार्टनर को नहीं, जो स्पेसिफिक लाइफ पार्टनर है उसे, चाहे आपका वो क्रश है, चाहे वो आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपने कभी एक बार उसे देखा है एंड बस चाह रहे हैं कि वही आपका लाइफ पार्टनर है। तो किस तरीके से आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आंसर है ऑफ कोर्स यस, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उसे तभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब आपकी बिलीफ स्ट्रांग रहेगी कि यस, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उनको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इजीएस्ट तरीका अगर मैं कहूँ कि आपको, अगर आपकी स्पेसिफिक पर्सन पता है, देखो ऐसा होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक लाइफ पार्टनर होगा, कैसा होगा, हम उसके मैनर्स समझते हैं कि ऐसा ऐसा पार्टनर होगा। लेकिन बेस्ट पार्ट स्पेसिफिक पर्सन में ये होता है कि आपको पहले से ही पता है वो पर्सन कौन है और कैसा दिखता है ना, उसकी नेचर कैसी है आपको पता है। लेकिन आपको उसके लिए उसके बारे में थोड़ा जानना भी पड़ेगा, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वो कैसा पर्सन है, वो क्या काम करता है, उसकी नेचर कैसी है। ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक पर्सन में हैं वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे थ्रू द मेथड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पॉपुलर मेथड, जो सबसे कामगार मेथड होता है, जो हमेशा काम करता है, वो है विजुअलाइजेशन। जब भी आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, आपको स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस डेली करनी है एंड वो रात को सोने से पहले ही करनी है, क्योंकि उसके बाद आप सो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्टली मैसेज चला जाता है। ठीक है, डेली आपको उसके लिए विजुअलाइजेशन करनी है। आपके पार्टनर को देखिए, आप तो स्पेसिफिक पार्टनर है तो उसका फेस आपको याद रहेगा। ठीक है, आंखें बंद करके उस पार्टनर को देखिए अपने, एंड उसके साथ आप अपने आप को भी देखिए। आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, उसका, जब वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा आपको कैसा फील होगा, आप क्या करने वाले हैं साथ में, आप कहाँ जाने वाले हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके जाने वाले हैं, ये सारे चीज़ आपको विजुअलाइजेशन में देना है। जब आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे, आपको 5 सेंसेस का यूज़ करना है, जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड योर बिलीव्स। ठीक है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी फीलिंग्स को ला रहे हैं, वो पार्टनर के साथ आप हैं, आप घूम रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप विजुअलाइजेशन में दे रहे हैं, आप उसमें अपनी फीलिंग को दे रही है, अपनी एनर्जी को दे रहे हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ डिटेल में सोचना। ठीक है, विजुअलाइजेशन में हर एक चीज़ डिटेल में सोचना, ताकि आपको और भी ज़्यादा फीलिंग अच्छी आए। ठीक है, आपको विजुअलाइजेशन इसे डेली प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 30 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि वो आपका ही पार्टनर है, वो आपका ही पर्सन है, आप लेट गो कर सकते हैं। लेट गो आपको करना है, यानी कि यूनिवर्स को मैसेज छोड़ दो कि वो मेरा है। अब यूनिवर्स अलाइनमेंट में लाएंगे हर एक चीज़ को एंड वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये हो गई स्टार्टिंग वाली बात। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आपको याद रखना है जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका बिलीव। जैसे मैंने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आप बिलीव करते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो जब आप बिलीव रखेंगे कि यस, वो पर्सन मेरा है या मेरे हैं एंड वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्हें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, हमारी लाइफ आगे एक साथ होने वाली है, होगी। जब आप में बिलीव रहेगा तभी आप उसे कर पाएंगे मैनिफेस्ट। ठीक है, अगर आप डरोगे, सोचो कि नहीं होगा, शायद ये वर्क नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये चीज़ें जब जब आप करोगे तब वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होंगी।
तो इसीलिए आपकी जो बिलीव है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है, आपका जो फेथ है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है। सेकंड जो है वो है आपका फोकस कैसा है आपके पर्सन में, यानी कि उसकी हैबिट्स क्या है, आपने उसे कितना जाना है, उसके बारे में आपको क्या क्या पता है, वो पर्सन के साथ आप क्या क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया वो सारे चीज़ आपको अच्छे से सोचना है, उस पर्सन के ऊपर फोकस देना है, तब आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपको फोकस देना है एंड आपको ट्रस्ट रखना है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। ऐसे होता है कभी कभी हमने स्टार्टिंग के कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद नहीं हो, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, शायद वो मेरे लिए है ही नहीं, वो क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहे, वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं आपके माइंड को ट्रेन करो कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे उस पर्सन के प्रति। जल्दी जल्दी काम नहीं होता है, धीरे धीरे काम होता है एंड वो एक डिवाइन टाइम होती है जहाँ पर आपको आपकी डिज़ायर मिलती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपके माइंड जब भी नेगेटिविटी से आए आपको उसे पॉजिटिविटी देना है, पॉजिटिव वाइब्स देने हैं कि नहीं ये होगा। आपको सेंटेंस को रीफ्रेम करना है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है। बेसिकली बात ये है कि आपको आपके माइंड को पॉजिटिव वाइब्स देने हैं। अगर वो नेगेटिव हो भी रहा है तो आपको पॉजिटिव रहना है कि ये काम होगा तभी ही होगा। अगर आपने नेगेटिव सोचा, आपके माइंड में डाउट्स आए तो नहीं होगा, क्योंकि जो आप बिलीव करते हैं वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट है आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा कि यूनिवर्स आपके लिए आपकी जो भी ऑर्डर है यूनिवर्स आप तक पहुंचाएंगी। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा कि एक परफेक्ट डिवाइन टाइम आएगा जब आप लोग मिलेंगे, बात करेंगे एंड आपकी लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो ये चीज़ को आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स के ऊपर कि भले ही टाइम लगे। जैसे अगर हमने आज एक बीज बोया, अब वो क्या तुरंत हमें फल देगा? नहीं, हमें सालों तक वेट करना होता है। वो पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से फूल आती है, उसके बाद हम लोग पूरा प्रोसेस हमें मालूम है। तो हमें वेट करना होता है। सेम वैसे ही जब आपने यहाँ पर सोचा, यहाँ पर काम किया, तो एक डिवाइन टाइम आएगा जब आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, राइट। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है, आपको एक्शंस लेना होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ तो वो खुद ही आएगा कैसे भी करके, ऐसा नहीं होता है। आपको भी एफर्ट्स लेने होंगे, आपको भी पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तब अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, लेकिन हमें उसे ग्रैब करना होता है, राइट। तो जब आप ये चीज़ें कर रहे हैं आपको एक्शंस भी लेने होंगे। आप जानो उन्हें, आप बात करने की कोशिश करो, इस तरीके से आप एक्शंस लो ताकि आप उन्हें मैनिफेस्ट आसानी से कर सको, क्योंकि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, तभी आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि स्पेसिफिक पर्सन को किस तरीके से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, एक मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन से लोग स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो वो वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा। अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।